हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का पहला लेसन देखने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो में ये जो पार्ट 1 है, इसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश क्या होता है और परावर्तन क्या होते हैं, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश के बारे में। सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? प्रकाश के बारे में। प्रकाश, देखिए प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अभी दिन का समय है, तो आप बाहर निकलिए, घर में देखिए, हर वस्तु को आप देख पा रहे होंगे। किसके मदद से? प्रकाश की मदद से। अगर आप अपने रूम की लाइट को बंद कर ले, पूरे चीज को चारों तरफ से बंद कर दे, अंधेरा हो जाएगा और फिर आप किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। तो देखने के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश जरूरी है। और उसके अतिरिक्त आंख भी जरूरी है, यानी प्रकाश भी जरूरी है और आंख भी जरूरी है। अब देखिए दोनों का तालमेल कैसे बैठता है। जब प्रकाश है, उपस्थित है, और आपका आंख भी है सही सलामत, आप वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन रात को प्रकाश नहीं होता, लेकिन आपके पास आंख होता है, फिर भी आप नहीं देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश नहीं होता है। अब समझिए, जो अंधा है, जो देख नहीं सकता है, उसके सामने प्रकाश है, हर एक चीज पे प्रकाश पड़ रही है, लेकिन वो देख नहीं पाएंगे क्योंकि उसके पास आंख नहीं है। तो किसी भी चीज को देखने के लिए हमें आंख की तो जरूरत है, आंख तो है ही मेरे पास, लेकिन और क्या इसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश का। तो बिना आंख और बिना प्रकाश के हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इस फिजिक्स में आपका जो पुस्तक है फिजिक्स का, उसमें आपको मेनली प्रकाश यानी ऑप्टिक्स के बारे में जानना है, लाइट के बारे में और विद्युत के बारे में। बस आपका जो पूरा फिजिक्स का बुक है प्रकाश और विद्युत पर ही है, जिसमें पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा लेसन है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। सही से दिख रहा है ना? छोटा छोटा लिख रहे हैं तो प्रकाश का, हाँ सही है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा लेसन है आपका आंख वाला। आंख, आंख के बारे में है तीसरा लेसन। और चौथा लेसन से शुरू होगा आपका विद्युत। क्या शुरू होंगे? विद्युत। और कोई लास्ट एक अंतिम चैप्टर होंगे पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण, जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते रहते हैं। आपके पुस्तक में क्लास 10th में इसके बारे में मेनली पढ़ना है, तो प्रकाश और विद्युत के बारे में, प्रकाश और विद्युत के बारे में। तो फर्स्ट लेसन हम लोग, फर्स्ट ये जो 3 लेसन है शुरू से, ये किस पे डिपेंड करते हैं? प्रकाश, यानी तीनों किससे रिलेटेड है? प्रकाश से। पहला में हम लोग आज जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब हम लोग दूसरा लेसन शुरू करेंगे तो उसमें जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा लेसन में जानेंगे आंख के बारे में। चलिए पहले हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो देखने के लिए प्रकाश जरूरी है, उसके साथ आंख भी जरूरी है, दोनों के साथ तालमेल बैठता है। लेकिन डेफिनेशन है लिखे यहाँ पे, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी वस्तु को देखना, उस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं?
देख पाते हैं किसकी मदद से? आप कहिएगा प्रकाश की मदद से। प्रकाश की मदद से कैसे देख पाते हैं यह भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखिए कैसे देख पाते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई वस्तु है, ये मान लेते हैं हम मोमबत्ती। ये क्या है? मोमबत्ती है जो जल रहा है और यहाँ पे आप है, यहाँ पे आप, ये आप और ये मोमबत्ती और यहाँ पे कोई है, मान लेते कोई लड़की है, ये लड़की और यह एक लड़का है और यहाँ पे एक मोमबत्ती है। अब देखिए ध्यान, ये मोमबत्ती का जो प्रकाश है ये चारों तरफ फैल रहे होंगे। मोमबत्ती का प्रकाश चारों तरफ क्या हो रहे होंगे? आप कहिएगा फैल रहे होंगे। मोमबत्ती का प्रकाश चारों तरफ फैल रहे होंगे। तो इस प्रकार ये मोमबत्ती का प्रकाश ये लड़की पर भी पड़ेंगे कि नहीं? तब कहिएगा हाँ पड़ेंगे। और ये लड़की पर से पड़ने के बाद प्रकाश मुड़ जाएंगे। प्रकाश क्या हो जाएंगे? मुड़ जाएंगे और इस लड़का को भी दिखेंगे। तो ये लड़की पे जो प्रकाश पड़ेंगे और ये लड़का को दिखेंगे तो लड़का इस, ये जो लड़का है इस लड़के कैसे देख पाए? प्रकाश की मदद से। अब मान लीजिए इस मोमबत्ती को हम बंद कर देते हैं, बुझा देते हैं, प्रकाश खत्म हो जाएगा। तो क्या ये लड़का इस लड़की को देख पाएंगे? आप कहिएगा नहीं देख पाएंगे। तो ये लड़की चुड़ैल दिखेगी। क्या दिखेगी? चुड़ैल दिखेगी। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु और दूसरा रख देते हैं, मान लीजिए टीवी रखी है, लड़की सब खिला जाएगी। टेलीविजन रखी है, टेलीविजन। अब इस पे प्रकाश पड़ेंगे तब हम लोग क्या करेंगे? इसको देख पाएंगे। एक चीज अगर आप ध्यान दीजिएगा तो प्रकाश कहीं से निकला, प्रकाश कहीं से निकला, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का, मोमबत्ती क्या हुआ? प्रकाश का स्रोत। और ये छोटा टीवी क्या हुआ? तो कहिएगा वस्तु। टीवी क्या हुआ? वस्तु। जहां से प्रकाश निकला वो प्रकाश का स्रोत हुआ। और जिस वस्तु पे पड़ रहा है, जिस चीज पे पड़ रहा है वो क्या? वस्तु है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। प्रकाश वस्तु और यहाँ पे है आप। तो जब तक इस वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा तब तक आप क्या कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपके हाथ में एक टॉर्च और आगे कोई है जो आ रहा है आपकी तरफ, तो आपको उसे देखना है। आप टॉर्च किस पे बारेंगे? अपने आंख पे बार लेंगे? नहीं ना। कहेगा अरे प्रकाश तक उनके आंखें पे पड़ रहा है तो सीधे आंख पे बार लीजिए, दिखने लगेगा। नहीं दिखेगा, तो सीधा प्रकाश आ जाएगा। आप क्या करते हो? टॉर्च को आदमी के ऊपर बार, तो जब आप आदमी के ऊपर बारेंगे तो टॉर्च का प्रकाश आदमी के पास जाके टकरा के फिर वापस आएगा आपके आंखों तक और आप उसको क्या करेंगे? देख ले। आप उस वस्तु को क्या करेंगे? देख लेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर मोमबत्ती से प्रकाश निकला टीवी पर, टीवी से पड़ा आंख पे, तो टीवी क्या होने लगा? दिखने लगा। टीवी क्या होने लगा? दिखने लगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो प्रकाश है ये वस्तु पे पड़ के मुड़ गया है। वस्तु पे पड़ के क्या हो गया है? मुड़ गया है। तो प्रकाश का मुड़ जाना, देखिए ध्यान से, किसी वस्तु पर, इसको हम यहाँ पे बिठाते हैं और यहाँ लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर प्रकाश कर मुड़ जाए, मुड़ जाए, अब उसे क्या कहेंगे? उसे ही परावर्तन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो जब हम प्रकाश किसी वस्तु पे छोड़ेंगे, उस पर टॉर्च बार दिए मान लीजिए, वो टॉर्च का जो प्रकाश है वो घूमकर दूसरे दिशा में चले जाएंगे। उसी को क्या कहेंगे? परावर्तन। इसका मतलब है हम इस चैप्टर में जितना भी चीज पढ़ेंगे उसमें एक चीज हमको बार बार दिखेगा कि प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ने के बाद मुड़ जाएगा। प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ने के बाद
मुड़ जाएगा। और इस मुड़ने की क्रिया को बार बार नहीं ना बोलेंगे मुड़ जाएगा मुड़ जाएगा, हम बोल देंगे मुड़ जाएगा। यहाँ पर भी लिख दिया है मुड़ जाएगा, लेकिन एग्जाम में तो नहीं लिख सकते मुड़ जाएगा, तो आपको मोड़ देगा वहां पे, फिर क्वेश्चन आंसर मोड़ देगा और हर चीज आपका नंबर काट देगा। इसके लिए क्या किया जाए, जो फिजिक्स में कहता है मुड़ने को परावर्तित हो जाए, परावर्तित हो जाए। मुड़ने को क्या बोल देता है, मुड़ने को क्या बोल देता है, परावर्तित होना। क्या बोलता है, परावर्तित होना। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए तो ध्यान से, इसको पहले मिटाते हैं। यह भी समझ में आ गया होगा कि प्रकाश जब किसी चीज पे पड़ के मुड़ जाता है उसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए परावर्तन, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पढ़कर वस्तु पर पढ़ने के बाद उस वस्तु से परावर्तित हो जाए, उसे परावर्तन कहते हैं। कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया, आप कहिएगा हाँ। परावर्तित मतलब मुड़ जाना, तो प्रकाश के मुड़ने को ही क्या बोले थे, किसी वस्तु से जब प्रकाश टकरा के मुड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन। हम मुड़ने को यहाँ पे क्या बोला है, परावर्तित। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो उस वस्तु पे पड़ने के बाद प्रकाश जब परावर्तित हो जाता है या तो मुड़ जाता है उस वस्तु से टकरा कर, क्या बोलेंगे, परावर्तन। तो हम लोग प्रकाश समझ गए और परावर्तन भी समझ गए। इसका मतलब हुआ प्रकाश का वस्तु से टकरा कर मुड़ जाना। प्रकाश का वस्तु से टकराकर मुड़ जाना क्या कहलाता है, कहिएगा, परावर्तन कहलाता है। अब एक शब्द होता है अपवर्तन। अगला ही लेसन है, पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा लेसन है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है यह भी जानना पड़ेगा। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है से अपवर्तन, प्रकाश का मतलब अपवर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। कहिएगा नहीं समझ में आया, कहाँ लिख दिए हैं। तो अपवर्तन जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाते हैं उसे अपवर्तन कहते हैं। क्या बोले, कुछ समझ नहीं आया, क्या करूं मैं, आप समझिए इसको। ये वस्तु, ठीक, ये वस्तु, अब इस पे हम प्रकाश, ठीक, तो आप कहिएगा क्या होगा, तो आप कहिएगा मुड़ जाएगा। ये मुड़ गया, इसी को क्या बोले हैं, परावर्तन। क्या बोले हैं, परावर्तन। अब ये कोई वस्तु, ठीक, अब इस पे हम प्रकाश, तो आप कहिएगा क्या होगा, तो मुड़ जाएगा। लेकिन अभी नहीं मुड़ेगा, छोटा हिल जाएगा, इसके अंदर में है उस पार चल जाएगा, इसके अंदर में है क्या होगा, उस पार चल जाएगा। सब वस्तु के आर पार प्रकाश चल जाएगा, मतलब हिल गया, इसी को बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन, ठीक है। तो जब प्रकाश टकरा के वापस आ जाता है तो परावर्तन, हिल जाएगा उसको तो अपवर्तन। तो अगला चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में अगला लेसन अच्छा से समझेंगे।
तो अभी हम लोग तो इस चैप्टर में एक ही माध्यम को पढ़ना है, हवा के बारे में। तो जब प्रकाश किसी वस्तु को हिल जाता है बोलेंगे अपवर्तन, नहीं हिला वापस चले आया तो परावर्तन। अब समझिए कि कब परावर्तन होगा और कब अपवर्तन होगा। मान लीजिए यह जो है मेरा डस्टर है, तो इस डस्टर पे जब प्रकाश पड़ेगा तो बताइए प्रकाश हिल पाएगा इसको? नहीं, टकरा के क्या होगा, वापस चला जाएगा। टकरा के क्या होगा, वापस चला जाएगा। लेकिन 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 जब हम प्रकाश इस बोतल पे मारेंगे, यहाँ पे टच मारेंगे तो प्रकाश इस पर भी निकलेगा। आप कहेगा पता ये निकलेगा कि नहीं? आप कहेगा हाँ, बोतल के इस पार तो प्रकाश जा सकता है, तो इसी को क्या बोलेंगे, अपवर्तन। इसका मतलब है कि जब इसमें हम पानी भी भर दें फिर भी प्रकाश उस पर चले जाएगा, मतलब पानी के अंदर प्रकाश चल सकता है, वो क्या होगा, पानी को पार कर जाएगा, क्या होगा, अपवर्तन। तो जब प्रकाश टकरा के वापस चल गया तो परावर्तन, और हिल जाएगा तो अपवर्तन। बस इतना आप लोग को सिंपल बात ध्यान में रखना है। और अभी हम लोग इस चैप्टर में परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने ध्यान दिया वस्तु पे। अभी मेन चर्चा चल रहा है, इसको मिटा देते हैं। अभी जो मेन चर्चा चल रहा है वस्तु पे, कोई वस्तु को हिल जाता है और कोई वस्तु को नहीं हिलता है। जब हिल जाता है तो अपवर्तन, नहीं हिला तो परावर्तन। चर्चा करते हैं वस्तु। वस्तु तो वस्तु भी ना तीन प्रकार के, वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार। वस्तु कितने प्रकार के, तीन प्रकार। एक वैसी वस्तु होता है जिसको प्रकाश आर पार कर देता है, यानी हिल जाता है, मतलब अपवर्तन कर देता है, हिल जाता है। जब प्रकाश किसी वस्तु को हिल जाए यानी उसके आर पार चला जाए तो उसको बोलेंगे पारदर्शी। क्या बोलेंगे, पारदर्शी। पारदर्शी, बीच में कट गया था। चलिए, जब प्रकाश किसी वस्तु को आर पार कर जाए तो उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी। जैसे पानी में क्या किया, आर पार कर जाएगा, पानी क्या है, पारदर्शी। पानी क्या है, पारदर्शी। ठीक है, यहाँ पे पानी क्या है तो आप कहिएगा पारदर्शी है। और पूछे शीशा क्या है तो आप कहिए शीशा भी पारदर्शी है। नॉर्मल जो शीशा होता है आर पार दिखता है, क्या होता है, पारदर्शी होता है। और कोई वस्तु ऐसे भी होते हैं जिसके आर पार नहीं जा सकता है प्रकाश, जैसे डस्टर दिखाए आर पार नहीं जा सकता। आपके आर पार जाएगा, नहीं जाएगा। हमारे आर पार जाएगा, नहीं जाएगा। बोर्ड के आर पार नहीं जाएगा, दीवार के आर पार नहीं जाएगा। तो वैसे वस्तु प्रकाश को परावर्तित करते, रिफ्लेक्ट करते, मतलब उसको जाने न दे तो उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब वैसी वस्तु जिसको प्रकाश पार न कर सके। जैसे बताइए जितना चीज देख रहे हैं यहाँ पे, बोर्ड क्या है, अपारदर्शी है। ईंट भी क्या होगा, अपारदर्शी होगा। मानव भी क्या होगा, अपारदर्शी होगा। आपका फोन में अगर हम प्रकाश दे तो उस पर जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत चीज है जो अपारदर्शी है, यानी उसमें प्रकाश पार नहीं हो सकता है। और जिससे प्रकाश आर पार चल जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी। और जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाएगा उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। अब सोचिए कहीं थोड़ा थोड़ा चल जाए तब, थोड़ा थोड़ा कनका कनका नहीं होता, एगो तो पूरा जा रहा है, एगो जाइए नहीं रहा है, एगो कहीं थोड़ा थोड़ा चल गया, आधा चल गया आधा न गया, वैसा हो सकता है। उसको बोलेंगे पारभासी। उसको क्या बोलेंगे, पारभासी। थोड़ा थोड़ा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पारभासी। जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। जब आप कागज पे तेल लगा दीजिएगा तब जब आप प्रकाश दीजिएगा तो आर पार जाएगा, लेकिन पूरा प्रकाश नहीं जाएगा। आपको आर पार दिखेगा भी लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखेगा। उसको क्या बोलेंगे, आप कहिएगा पारभासी। और जिससे आर पार प्रकाश नहीं जा सके, अपारदर्शी। और जिससे जा सके उसको क्या बोलेंगे, तो आप कहिएगा पारदर्शी। तो वस्तु
को हम लोग ऐसे कितने देखे तो पारदर्शी होते हैं और अपारदर्शी होते हैं और पारभासी होते हैं। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आप कहिएगा नहीं, इसके एग्जाम्पल दिखाते हैं। और हम लोगों ने एक चीज देखा, याद कीजिए मोमबत्ती के समय, मोमबत्ती के समय हम एक चीज लिखे थे, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। याद आया कुछ? मोमबत्ती के समय क्या था? ऊर्जा का स्रोत था। तो अब ये समझिए ऊर्जा का स्रोत मतलब क्या हुआ कि जहां से ऊर्जा आता है उसको हम ऊर्जा का स्रोत बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत। तो जहां से प्रकाश आएगा उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या है? तो आप कहिएगा प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का क्या है? स्रोत। ऐसे समझिए आपका दिन तो अच्छा से बीतता हो, आपको न कमाना पड़ता है न कुछ, आराम से खाना है, पीना है, पढ़ना है, ऐश करना है, मौज करना है, मार्केट जाना है, घूमना है, खेलना है, कूदना है, मारपीट करना है, सो जाना है, यही काम होगा। लेकिन इतने काम में आपको पैसा की भी आवश्यकता पड़ता हो। आपके पैसा का स्रोत क्या है? आपके मम्मी नहीं तो आपके पापा हो। आप उन्हीं तरह पैसा मांगिएगा, आपके वो स्रोत है कि वहां से पैसा आ जाता है। और आपके पापा का स्रोत क्या होंगे? जो वो काम कर रहे हो वो उनका क्या होंगे? पैसा का स्रोत होंगे। जो व्यक्ति टेम्पू चलाते हैं उसके पैसा का स्रोत क्या है? टेम्पू है, टेम्पू से उसको पैसा आ रहा है, टेम्पू खत्म पैसा नहीं आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे प्रकाश का स्रोत एक क्या देंगे? मोमबत्ती। मोमबत्ती को बंद कीजिए, प्रकाश नहीं आएगा। मोमबत्ती क्या है? प्रकाश का स्रोत। इसी प्रकार आपका भी स्रोत है पैसा। समझ में आया कि नहीं? कभी कभी मामा आ गया, आ गया, मौसा आ गया तो उसमें भी मिल जाता है। तो वो परमानेंट स्रोत नहीं होता है, कभी कभार के लिए होता है। परमानेंट घर से मिलता होगा, मम्मी पापा से। चलिए वो स्रोत हो गया आपके लिए, ठीक है। चलिए अब मोमबत्ती हो गया। और देखिए सूर्य क्या लिख रहा है? सूरज, सूरज जो है अपना सन, वो भी क्या है? तो प्रकाश का स्रोत, भी प्रकाश देता है कि नहीं? ये भी क्या है? प्रकाश का स्रोत। और देखिए सूरज हो गया। और एक आप लोग देखिए होइएगा कि इसको जुगनू बोलते हैं, जुगनू, जुगनू बिहार में जुगनू बोलते हैं, जो बढ़ता रहता है। एक मिनट पानी पी लेते हैं। चलिए जुगनू देखो भैया, जो एक जीव होते हैं जो बढ़ता रहता है, रात के समय जब उड़ेगा ना तो चमकता रहता है, उसके पीछे लाइट बढ़ता रहता है। वो भी क्या है? प्रकाश का स्रोत है। उसके अंदर भी क्या है? प्रकाश है। तो ये ऐसे चीज जिनके अंदर प्रकाश, जिससे हमें प्रकाश मिल सकते, वो क्या है? प्रकाश के स्रोत है। ऐसे बहुत चीज हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये समझाने के लिए भी लिखे। अब देखिए अब यह भी जो प्रकाश है, यह भी छोटा दो प्रकार का हो। एक ऐसा जो प्राकृतिक में है और एक ऐसा जिसको मानव बना दिया है। जैसे देखिए सूरज का कैसा प्रकाश का स्रोत है? प्राकृतिक है। लेकिन टॉर्च क्या? मानव निर्मित। जुगनू क्या है? प्राकृतिक है। जुगनू जो ये वो क्या है? प्राकृतिक है। सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक है। टॉर्च मानव निर्मित है। मोबाइल का लाइट वो भी मानव निर्मित है। इस प्रकार से भी तो हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको हम पूरा पढ़ने में जाते हैं। अब देखिए कुछ वस्तु ऐसे है, कुछ वस्तु ऐसे है जो खुद का प्रकाश निकालती है, जो जिसके पास खुद का प्रकाश है, इसे बोलेंगे प्रदीप। क्या बोलेंगे? प्रदीप, प्रदीप। वैसे वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश है उसे क्या बोलेंगे? प्रदीप। और वैसे वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है उसे बोलेंगे अप्रदीप। क्या बोलेंगे? अप्रदीप। जैसे सूरज क्या है? सूरज के पास खुद का प्रकाश है, सूरज के पास खुद का
प्रकाश है, सूरज क्या है, प्रदीप्त है। मतलब जितने भी तारा है वो सब क्या है, प्रदीप्त है, उनके पास खुद का प्रकाश है। समझ आ रहा है ना, उनके पास खुद का प्रकाश है। लेकिन यहाँ पे एक को डाउट लग रहा है, आप बताइए, जो चांद है उसके पास खुद का प्रकाश है, चांद के पास खुद का प्रकाश है? आप कहिएगा नहीं, कोई कहेगा चांद तो रात में चमकता है, उसके पास भी होगा। सब डाउट में होगा, आधा को क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे है सूरज, यहाँ पे है पृथ्वी, ये रहा अपनी पृथ्वी, और ये रहा चंद्र। तो होता क्या है, सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है तो वो परावर्तित होकर, परावर्तित मतलब मुड़ जाना, तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तो वो परावर्तित होकर किस पे पड़ता है, पृथ्वी, परावर्तित होकर पृथ्वी पर। इसलिए चंद्रमा रात को क्या होते हैं, चमकते हैं। तो क्या चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश है? नहीं। तो चंद्रमा क्या होंगे, अप्रदीप्त। चंद्रमा क्या होंगे, अप्रदीप्त। चंद्रमा क्या होंगे, अप्रदीप्त। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और बताइए आप क्या है, अप्रदीप्त। आप क्या है, अप्रदीप्त। जितने भी वस्तु देख रहे हैं जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, कपड़ा क्या है, अप्रदीप्त। बोर्ड क्या है, अप्रदीप्त। मार्कर अप्रदीप्त। डस्टर, पेड़, जितने भी चीज है, बर्तन, जितने भी चीज यहाँ पे देख रहे हैं, बुक, कंबल, राउटर, वाईफाई, सब क्या है, इसके पास खुद की प्रकाश नहीं है, इसमें प्रकाश नहीं देता है। ये क्या होंगे, अप्रदीप्त। और जो प्रकाश देते हैं उसे प्रदीप्त। इस तरह का क्वेश्चन, जितने भी हम कंसेप्ट बता रहे हैं वैसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। सूर्य क्या है, अलग अलग ऑप्शन देगा, उसमें से एक सही हो। अब एक सही हो सकता है, सही दे दे कि सूर्य प्रदीप्त है, या सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत, अलग अलग बहुत चीज दे सकते हैं ऑप्शन में। जितने कंसेप्ट हम बताए उसी में से आएगा। ऑब्जेक्टिव भी तैयार होता है, यहीं से तैयार होगा। ऑब्जेक्टिव कोई अलग से थोड़ी आ जाता है। और जब यह चैप्टर पूरा हम लोग खत्म करेंगे, ऑब्जेक्टिव के हम लोग देखेंगे। समझ में आया कि नहीं? चलिए यहाँ तक हो गया। अब मेनली आते हैं हम लोग प्रकाश। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे चलता है, तो सीधी रेखा में। प्रकाश टेढ़ चलता है नहीं, प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में। और याद रखिएगा प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और चर्चा करते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो आप कहिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। और देखिए सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी, छोटा जो सूरज है और जो पृथ्वी है इसके बीच का दूरी होगा, यहाँ सूरज है मान लीजिए, यहाँ पृथ्वी है, जिसके बीच का क्या होगा, दूरी होगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। आप कहिएगा
तो हम याद रखेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अब दूसरा तीसरा चौथा जो है इसको कैसे याद रखें, तो अभी याद रखिए, बाद में हम बता देंगे कि आया कैसे, तब अपने ध्यान में आ जाएगा कि कैसे आया। अब ये बोले कि प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, कैसे है। इसको निकालने वाले एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रोमर, जिसके बारे में आपको क्लास 7 में भी पढ़ना था। तो रोमर नाम के व्यक्ति ने इसको बताया। ये आप लोग समझ गए कि हाँ, रोमर नाम के व्यक्ति ने इसको सिद्ध किया होगा, अलग अलग तरह से जैसे होगा, अलग अलग चेक किया होगा, दिमाग लगाया होगा, दूरी चाल का फार्मूला लगाया होगा, माथा पे किया होगा, तब जाकर उसने बताया कि प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में, अगर हम इसको लिखे तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड में कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड में कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर स्पीड से प्रकाश चलता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ये भी कैसे लगता है, इसकी चर्चा भी हम लोग, आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, नहीं तो ऐसे 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। हमें उम्मीद है आपको ध्यान होगा, लेकिन कोई बकरोल से भी होता है, नहीं ध्यान है उसके लिए, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको हम लोग निकालेंगे। चलिए, तो ये 4 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। ये 4 कंसेप्ट क्या करना है, आपको याद रखने हैं। आपकी इजाजत मैं इसको मिटा रहा हूँ। पहला हम लोग देखें कि प्रकाश कैसे चलता है, तो सीधी रेखा में। प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, आप कहिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अब देखिए, कुछ लोग कहने लगे कि प्रकाश कौन है, तो कुछ लोग कहने लगे प्रकाश तरंग, कुछ लोग कहने लगे कि प्रकाश कौन है, कुछ लोग क्या कहने लगे, प्रकाश तरंग। अब इस पे भी हो गया लग, बताओ प्रकाश कौन है कि प्रकाश तरंग है। अब अलग अलग वैज्ञानिक इस पे दिमाग लगाने लगे, कैमरा जूम आउट रहा होगा। चलिए, प्रकाश क्या है, कौन है कि तरंग है। अब हम अलग अलग वैज्ञानिक का जो माथा पे किया, पहले नियम दिया, फिर उसको गलती कर दिया था, वो दिया, ऐसे होता है ना, वो वैसे दिया वैसे दिया। आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, जितना आपको जानना है उतना परफेक्ट बताएंगे। अब हम एक पर एक चीज बताने लगे कि हाँ, रोमर का जन्म ये हुआ था, रोमर ऐसे वैज्ञानिक थे, रोमर इस तरह से प्रकाश की चाल को निकाले, ये किए वो किए, फलना चिन्ह, किसी को बताए आधा घंटा, तो आप लोग मास्टर महान है, लेकिन आपको काम ही नहीं है, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, तुम बता के क्या करेंगे। जितना आपकी आवश्यकता है उतना हम बता देते हैं। तो प्रकाश कौन है और तरंग है क्या है, इस पे चर्चा चल रहा है। तो अभी के समय इतना पहले ध्यान रखिए कि प्रकाश को कौन भी माना गया है और प्रकाश को तरंग भी माना गया है। अभी के समय से आप इतना समझिए कि प्रकाश को अभी क्या माना गया है, कौन की तरंग, तो आप कहिएगा दोनों चीज, प्रकाश को दोनों चीज माना गया है, कौन भी माना गया है और तरंग भी माना गया है। अब कौन कैसे माना गया और तरंग कैसे माना गया, इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझ लें। कौन बताया, न्यूटन बताया, क्या किया, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सीधा समझ लेते हैं कण और तरंग कैसे है। देखिए, पहले चर्चा करते हैं कण का। तो आप लोग इतना जानते हैं कि कोई भी कण जो छोटा होता है वो चमकता है, उसके अंदर चमक रहता है। देखिए, सूर्य के प्रकाश पड़ने पर क्या होता है, चमकता है। और एक चीज ध्यान दिए भैया, जब कपड़ा उपड़ा खींचिएगा तो देखिएगा सरफ साबुन का जो होता है, उसका साबुन का बुलबुला बनता है, क्या बनता है, साबुन का बुलबुला बनता है, और वो देखिएगा चमकता रहता है। वो क्या होता है, चमकता रहता है। कब चमक सकता है वो,
उसमें देखिएगा प्रकाश आते और जाते रहता है तो चमकता रहता है। ऐसा कब हो सकता है? जब कौन हो, जब क्या हो उसमें कौन हो, मतलब प्रकाश कौन है। देखिए प्रकाश कौन है, यहाँ पे आया, अब प्रकाश आया यहाँ पे, और प्रकाश कौन है, प्रकाश पड़ने पे क्या होंगे, चमकेंगे ये कौन, इसलिए चमकता रहता है। इसलिए क्या होता है, चमकता रहता है। इसलिए कहा गया प्रकाश क्या है, कौन है, प्रकाश क्या है, कौन है। और देखिए यहाँ पे एक शीशा है, ये एक क्या है, शीशा है, और यहाँ से हम देते हैं टॉर्च बार देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं हम, टॉर्च बार देते हैं। टॉर्च का जो प्रकाश होता है आर पार चल जाएगा, क्या कोई कौन आर पार जा सकता है, आप ही बताइए। अगर प्रकाश कौन है तो क्या इसके आर पार जाएगा शीशा के, नहीं जाएगा। कैसे गया, क्या है इसका मतलब, तरंग, क्या है, तरंग है। तो यह भी सही है कि तरंग है, और यह भी सही है कि कण है। तो प्रकाश को अभी के समय तरंग और कण दोनों मान लिया गया है, बस इतना ध्यान रखिए। अब इसका मतलब जब प्रकाश कौन है, प्रकाश के अंदर भार भी होगा, प्रकाश का वजन भी होगा, होगा कि नहीं होगा। प्रकाश अगर कौन है तो उसके अंदर वजन भी होगा, नहीं। क्या प्रकाश का वजन है, नहीं। प्रकाश को क्या, प्रकाश के अंदर कौन है तो उसको पदार्थ भी कहा जाता होगा, केमिस्ट्री में पढ़े होगा ना कि हर चीज क्या है, पदार्थ है। क्या प्रकाश पदार्थ है, नहीं। प्रकाश पदार्थ नहीं है, पदार्थ में वजन नहीं, उल्टा बोल, प्रकाश पदार्थ नहीं है, प्रकाश में वजन नहीं होता है। अभी के समय प्रकाश को क्या माना गया है, कण और तरंग दोनों, कण और तरंग दोनों। अब हम लोग देखने वाले हैं परावर्तन के नियम। नियम मतलब क्या हुआ, आप लोग जानते करते हैं कि सूर्य के प्रकाश आएगा और टकरा के वापस जाएगा, इसी को तो परावर्तन बोलते हैं। अब इसी का क्या जानना, नियम, परावर्तन, परावर्तन के नियम। तो हम जानते हैं इस नियम अगले क्लास में बताए, आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। तो अगले क्लास भी जरूर देखिएगा, इसमें हम लोग शुरू करेंगे परावर्तन के नियम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए, यही दुआ करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।